पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक मामले में बेल टूटने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी को लेकर उनके आवास पर पुलिस के पहुंचने के बाद काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। हम 8 तस्वीरों में आपको पूरा घटनाक्रम दिखा रहे हैं। हम आपको पप्पू यादव के आवास पर पुलिस के पहुंचने से लेकर उनकी गिरफ्तारी तक का पूरी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, हर कैमरे की नजर से ये 8 तस्वीरें हैं, किस तरीके से पुलिस यहां पर पहुंची है। पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। यहाँ पर उनके समर्थक भी यहाँ पर पहुंच गए। गाड़ी में देखिए किस तरीके से उनको ले जाया जा रहा है। उसके बाद उनकी तबीयत भी बिगड़ी और अस्पताल भी उनको ले जाया गया है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि कल पूरी रात किस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर। जो पूर्ववर्ती जो आईपीसी थी बीएनएस के स्थान पर 419, 420, 468, 448, 506 और 120 बी, इसके तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। ये किस थाने का मामला है? ये गर्दनीबाग थाने का मामला। क्या है इसमें माननीय न्यायालय द्वारा ट्रायल केस चल रहा था, जिसमें माननीय सांसद महोदय को उसमें उपस्थित होना था, लेकिन उसमें तय डेट पर उपस्थित नहीं हुए। इस कारण केस क्या है? जिसमें 468 का मामला है, 419 का मामला है, 420 का मामला है। हमारे संवाददाता निषेध भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अपडेट दे रहे हैं। निषेध, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब जो सियासी प्रतिक्रिया है वो भी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन खुद पोस्ट के जरिए भी शेयर किया है पप्पू यादव ने कि वो आवाज उठाते रहेंगे और उनकी गिरफ्तारी का मकसद कहीं ना कहीं ये है कि उनकी आवाज को दबाया जाए, चाहे वो नीट छात्रा का मामला ही क्यों ना हो। क्या कहें, क्या वाकई यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बिठाने की कोशिश हो रही है? देखिए, पप्पू यादव तो इस बात को कह रहे हैं और देर रात जब उन्होंने हमसे बातचीत किया था तो उस दौरान भी इस बात को कहते हुए नजर आए, और जो उनके जरिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट हुए हैं उसमें भी वो इस बात को कह रहे हैं कि डराने से वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने आवाज़ उठाई है नीट प्रकरण में और उसी को लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। बाहर इस वक्त अस्पताल के बाहर मैं मौजूद हूँ आईजीएमएस में। यहाँ पे चारों तरफ जो समर्थक हैं वो भी मौजूद हैं। हम एक बार बातचीत करेंगे। अब कैसी तबीयत है पप्पू? देखिए, लगातार चक्कर आ रहा है और उल्टी हो रही है। उल्टी हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तबीयत नहीं अभी अस्वस्थ है? हाँ, निश्चित तौर पर अभी पीएमसीएच रेफर किया गया है और काफ़ी क्रिटिकल परिस्थिति में हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट रात भर रहे। आप लोग भी देखा है, देखे कि स्ट्रेचर पर ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलाज हुई और तब भी बेड नहीं मिला पूरी रात। आज भी बेड नहीं है और डॉक्टर्स ने कुछ मानवता दिखाया और डिग्निटी मेंटेन कुछ डॉक्टर यहाँ किए कि उन्हें अपने चेम्बर में एक बेड अलॉट करके उनकी ट्रीटमेंट चल रही है और NS सलाइंड जो उनको मेडिसिन चाहिए। ये जो पूरा प्रकरण जो हुआ, इसमें क्या लग रहे हैं साजिश के तहत हुआ? क्योंकि पप्पू यादव ने भी कई पोस्ट कंस्पिरेसी है। आप देखिए ना, एक आदमी लगातार सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहा है, नीट छात्रा को लेकर के मुखर होकर के उसके न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और सरकार लिपापोती में लगी हुई है, उन लोगों के छुपा रही है, बचा रही है। तो सरकार का कि हम किसी को बचाते नहीं, किसी को फंसाते नहीं, ये कहाँ गया? और उस बात को पप्पू यादव जी जब लगातार, कल भी उनका धरना है दिल्ली के जंतर मंतर पर, और इस बीच में 2 तारीख को गुर्की जब्ती का कोर्ट का आदेश होता है और 5 तारीख को आते हैं न्यायालय में समर्पण करने के लिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हाउस चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, तो वो थे और आए और इन लोगों को लगा कि हम पप्पू यादव को गिरफ्त कर लें, डरा लें, धमका लें उन्हें और कैद कर लें, जेल भेज दें। तो पप्पू यादव डरते नहीं हैं। पप्पू यादव जी लड़ते हैं और गरीबों के लिए लड़ते हैं, उनकी आवाज़ बन कर के लड़ते हैं। इसलिए अब धक्का मुक्की पुलिस के द्वारा किया गया, लगातार जबरन अभद्र व्यवहार, क्या क्या नहीं, तो सोशल मीडिया पर लगातार आप देख रहे होंगे, सभी तमाम चैनलों पर देख रहे होंगे कि चल रहा होगा। और पहले से भी उनकी आंत की ऑपरेशन, शुगर, BP वगैरह वगैरह बहुत सारी उनकी है दिक्कत,
तो ये सब एक साथ, और कल जो गिरे उसके बाद सर में काफ़ी चोट है और सिटी स्कैन हुआ है और बहुत सारी जांच में आई है कि कॉम्प्लिकेशन है, शुगर हाई लेवल है, शुगर 400 के करीब में शुगर है। और ऐसे परिस्थिति में ये लोग चूँकि वो जीवन रक्षक दवाओं के साथ, हर तमाम बीमारियों की दवाओं के साथ वो अपनी राजनीतिक और सामाजिक जीवन को और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, तो आए इलाज करा रहे हैं और पीएमसीएच रेफर किया गया है। यहाँ नहीं संभला और यहाँ व्यवस्था भी नहीं है, तो हम लोग ले जाएंगे पीएमसीएच। चलिए, तो पप्पू यादव को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, ये इस बात को कह रहे हैं। इसके अलावा इस बात को भी कह रहे हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहाँ पर थी उनका जिक्र किया गया है। हालांकि बता रहे हैं कि अभी पप्पू यादव अस्वस्थ हैं, सीटी स्कैन भी कराया गया है और भी जो जांच है वो पप्पू यादव की हुई है। तो देखिए, सियासत भी इस पूरे मामले पर अब निश्चित तौर पे होगी, चूँकि पप्पू यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सम्राट चौधरी का वो जिक्र कल रात में कर रहे थे। इसके अलावा कई तरीके की बातें उनके द्वारा कही गई हैं। तो अब पूरे मामले पर राजनीति होनी निश्चित तौर पे है, चूँकि पप्पू यादव कह रहे हैं कि नीट मामले में उन्होंने छात्रा के परिजनों का साथ दिया और उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई हुई है। लेकिन प्रशासन कह रही है कि 31 साल पुराना मामला था 1995 का, उसमें यह पूरी कार्रवाई हुई है। कुर्की का जो ऑर्डर था वो न्यायालय के द्वारा दिया गया था और पप्पू यादव पेश नहीं हुए थे और उसके बाद इस तरीके की जो कार्रवाई है वो की गई है और उनको कल देर रात गिरफ्तार किया गया है। आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। गिरफ्तारी पर सांसद पप्पू